हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने कल से 11वां अध्याय शुरू किया है जिसका शीर्षक विराट रूप है। अभी तक इसमें 3 श्लोक किए थे, आज 3 और करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वन देखिए, मन्यसे यदि तत् शक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभु योग ईश्वर तथा मे त्वम दर्शय आत्मानम अव्यम। इसका अर्थ देख लीजिए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व स्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो ये अर्जुन कह रहे हैं ना। तात्पर्य देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका है कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। ये ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान की कृपा ही होती है तभी हम उनके पास जा पाते हैं, ठीक है। और उनकी मतलब विचलन नहीं होता है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ समय के लिए तो भक्तजन टिकते हैं इस मार्ग पर बहुत जल्दी क्या हो जाता है, उनके अंदर क्या आ जाता है कि ये क्या मैं कर रहा हूँ, छोड़ो ये सब, इस तरह की प्रवृत्ति आने लगती है। तो बहुत कम साधक ही या बहुत कम भक्तजन, जो रियल भक्त होगा वही इस मार्ग पर टिक पाता, वही ये समझ पाता है कि धैर्य इसमें कितनी आवश्यकता होती है। मतलब धैर्य की बहुत आवश्यकता है। आजकल मेरा गला खराब है तो पार्डन मी फॉर दैट। आगे देखिए, भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी भक्त प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति यानी मनोधर्म का भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। 5वां श्लोक देखिए, इसमें भगवान कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच पश्य में पार्थ रूपाणी शतशः अथ सहर्ष, सहर्ष मतलब हजारों के लिए यूज होता है, नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण आकृतिनी, आकृति से ही आकृतिनी है, ठीक है, यानी रूप से, यहाँ पे इसका अर्थ है रूप से ही है आकृतनी च। तो इसका अर्थ देखिए, भगवान ने कहा हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो, ठीक है। तात्पर्य देखिए इसका, अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट करता है। प्रकट मतलब आप ये समझ पाइए कि इसके पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था, भगवान श्री भगवान का ऐश्वर्य ही तो देखा था। इसमें विभिन्न प्रकार की उनकी शक्तियाँ तो थी, साथ साथ में ये भी बताया था कि मैं क्या क्या हूँ, है ना। पक्षियों में गरुण बताया था, है ना। जो जल में जीव रहते उसमें मगर बताया था। इस तरह से उन्होंने बहुत अपने चीज़ों को बताया था कि ये चीज़ें मैं हूँ। और वेदों में सामवेद को बताया था इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका विराट रूप का पूरा जो अध्याय है वो विराट रूप पे ही बेस्ड है।
और अर्जुन इसीलिए उनसे क्या कर रहे हैं, एक तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे अपने विराट रूप के दर्शन कराइए ताकि ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो सके। ठीक है, फल तो आगे देखिए। फल क्या बता रहा है, अर्जुन कृष्ण के विश्व स्वरूप का दर्शन अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति यानी माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता है, लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। छठा श्लोक देखिए। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुता तथा बहूनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। इसका अर्थ देख लीजिए। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। इसका तात्पर्य देखिए। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि भगवान के इतने करीब रहते हुए भी बहुत कुछ तो वो जानते थे, लेकिन सब कुछ नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इससे पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, अपने अंदर सात्विक गुणों को विकसित करने की कोशिश करिए। इन मार्गों पे, सन्मार्ग पर लगते हुए आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये गुण आते जाएंगे। इसमें थोड़ी सी निष्ठा और थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। इस मार्ग पे चलने पर अनेक प्रकार के व्यवधान भी आते हैं, वो एक तरह की आपकी परीक्षा ही है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।